गुड इवनिंग क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बात किया था स्टोरेज वर्क्स के बारे में, जिसमें मेनली आपके दो पार्ट्स आते हैं, जो है रिजर्वायर और ये आपका क्या नाम है, डैम। तो इनके फंक्शन क्या होते हैं ये आपको बता चुके हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं ये आप जान चुके हैं। साइट सिलेक्शन भी आपको डैम का बता चुके हैं और क्लासिफिकेशन भी बात कर रहे थे हम लोग, जो है थोड़ा सा उसमें भी हो गया है। आइए क्लासिफिकेशन में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन साइट फॉर ए डैम हम आपको बता चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन जो है आपका, इसके कुछ बेसिस हैं क्लासीफाई करने के डैम्स को। फर्स्ट है हमारा निर्माण सामग्री के अनुसार, मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई करना, देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सेकंड है उसके बाद यूजेज के अकॉर्डिंग, जो है डैम्स के यूजेज के अकॉर्डिंग जो है कैसे क्लासीफाई करेंगे आप। थर्ड है जलदाब रोकने के अनुसार, जो है वाटर प्रेशर है उसको रोकने के अकॉर्डिंग, जो है उसको रोकने के अकॉर्डिंग जो है आपका जो डैम का क्लासिफिकेशन है वो है। फोर्थ है आपका फ्लो के अकॉर्डिंग, जो अकॉर्डिंग टू फ्लो, जो फ्लो होता है डैम से होकर के उसके अकॉर्डिंग। फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू रिजिडिटी, दृढ़ता के अनुसार। रिजिडिटी के अकॉर्डिंग जो है कैसे आप क्लासीफाई करेंगे। लास्ट में आपका है अकॉर्डिंग टू हाइट, डैम की हाइट के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन डैम का। फर्स्ट पे बात कर रहे थे हम लोग, जो है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके देखिए यहाँ पे 7th टाइप के डैम्स जो है क्लासीफाई किए गए हैं। सेवंथ टाइप के डैम्स यहाँ पे क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट है इसमें आपका अर्थ डैम। फर्स्ट है इसमें आपका अर्थ डैम, मिट्टी का बांध। सेकंड आपका है रॉक फिल डैम, पत्थर स्टोन फिलिंग डैम, रॉक फिलिंग। थर्ड है इसमें रॉक एंड अर्थ फिल डैम, इसमें मिट्टी और पत्थर दोनों इस्तेमाल होते हैं इसे कंस्ट्रक्शन में। फोर्थ मैसनरी डैम। मैसनरी डैम में डियर आपका जनरली ईंट की चिनाई हो सकती है, ब्रिक मैसनरी हो सकती है। नेक्स्ट डियर आपका कंक्रीट डैम और 6 नंबर है टिम्बर डैम एंड लास्ट में आपका आता है स्टील डैम। तो इस तरह से 7th टाइप के जो है डैम हैं जो क्लासीफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और इनमें से आपको हम बता दें कि जो कम गहरे जलाशय के होते हैं सामान्य जो है, तो उसमें जो है डियर अर्थ डैम या रॉकफिल डैम आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मीडियम टाइप में आप अर्थ एंड रॉकफिल दोनों टाइप के डैम यूज़ कर सकते हैं, दोनों मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हाइट वाले डैम में, थोड़ा सा हैवी डैम्स में हम कंक्रीट डैम, मैसनरी डैम का यूज कर सकते हैं। और ये सब आपके परमानेंट वर्क में आ सकते हैं। एंड जो आपके टिम्बर डैम और स्टील डैम है ये आप टेम्परेरी डैम का काम कर सकते हैं। तो जहाँ पे टेम्परेरी यूज होते हैं डैम के, टेम्परेरी तौर पे डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वहाँ पे हम टिम्बर और स्टील डैम का यूज़ कर सकते हैं। डाइवर्जन के लिए, टेम्परेरी पर्पसेस के लिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन डियर कल हम बात कर रहे थे तो बताया था हमने अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, उनके उपयोग के अनुसार जो है डैम के क्लासिफिकेशन। यहाँ पे डियर आपके 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं यूजेज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है इसमें स्टोरेज डैम, आपका संचयन बांध। फर्स्ट इसमें डियर आपका आता है स्टोरेज डैम। तो स्टोरेज डैम देख लीजिए क्या होता है, नदी के अतिरिक्त पानी को इकट्ठा करने के लिए, एडिशनल वाटर हो, रिवर के एडिशनल वाटर को कलेक्ट करने के लिए ये डैम बनाए जाते हैं, स्टोरेज डैम बनाए जाते हैं, ताकि शुष्क ऋतु में नदी के सूख जाने पर, जो है ड्राई सीज़न में नदियों के सूखने पर इसमें जो पानी आपने कलेक्ट कर रखा है उसको आप एज पर नीड आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें, जो है।
तथा अन्य कार्यों के लिए इनसे पानी लिया जा सके। संचयन बांध यानी स्टोरेज डैम एक प्रकार के पानी के बैंक, वाटर बैंक होते हैं। जैसे पैसों का बैंक होता है, तो पैसों का बैंक तो आप जानते ही हैं, उसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन इसी तरह से है पानी का बैंक। तो जब आपको नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो आप इसमें से पानी ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आवश्यकता न रहने पर आप पानी भर लेंगे। जब आपको पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसमें से पानी भर लिया जाता है जब हमें पानी अवेलेबल होता है, और बाद में आवश्यकता अनुसार उसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसका एग्जांपल डियर आपको बता दें, भाखड़ा नागल डैम, माता टीला बांध, कालागढ़ बांध, ये सब हैं डैम। भाखड़ा नागल डैम ये डियर पंजाब साइड में है, और ये इसकी हाइट अप्रॉक्स 226 मीटर है। ये भारत में आई थिंक भारत का हाईएस्ट डैम है ऊंचाई के मामले में। और शायद लंबाई के मामले में अगर बात करें तो जो है ये आपका टिहरी डैम है। ये भी उत्तराखंड साइड आपका पड़ता है। फ़िलहाल वो आप जो है देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्जन डैम। तो नेक्स्ट है डियर आपका डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन मतलब मोड़ने, घुमाव वाला बांध, टर्न, डाइवर्टिंग डैम। नदी के पानी को नहर में मोड़ने के लिए। तो डियर ये डाइवर्जन डैम आपका यूज़ क्या है कि जो नदी का पानी होता है, जो रिवर वाटर होता है, उसको हम नहर में डाइवर्ट करने के लिए जो है इस तरह के डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये भी जो है आपका नदी के आर पार होता है, जो है पूरी विड्थ पर होता है, अक्रॉस होता है। ये बांध कम ऊंचाई के होते हैं ताकि बाढ़ के समय एडिशनल वाटर इनके ऊपर से भी बहता हुआ नदी के अनुप्रवाह में डाउन स्ट्रीम में चला जाए। मोड़ बांध को, डाइवर्जन डैम को वियर या बैराज भी कहते हैं डियर। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो डैम है, ये डाइवर्जन डैम की श्रेणी में आपके ये वियर बैराज भी आते हैं। इसमें होता क्या है कि इनकी हाइट कम होती है और एडिशनल वाटर इसमें जो है डैम के ऊपर से पास हो जाता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर में आपके वियर बैराज ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब आपके डाइवर्जन डैम की श्रेणी में आते हैं। ओखला बियर, नंगल बैराज, खो बैराज, ये सब डियर आपके डाइवर्जन डैम हैं। तो ये दो बेसिस हो गए क्लासिफिकेशन के। थर्ड डियर आते हैं जलदाब रोकने के अकॉर्डिंग। तो आइए जलदाब रोकने के अकॉर्डिंग देखिए क्या है। एक थर्ड और क्लासिफिकेशन है इसमें आपका, जिससे आप जानते हैं डिटेंशन डैम के नाम से। डिटेंशन डैम डियर ये थर्ड टाइप का जो है क्लासिफिकेशन, थर्ड डैम है अकॉर्डिंग टू यूजेज के अकॉर्डिंग ये जो है तीसरा टाइप का डैम है आपका डिटेंशन डैम। ये डैम जो होता है बाढ़ के पानी को आंशिक रूप से रोकने का कार्य करते हैं, जिससे अकस्मात सडनली बाढ़ आने का भय नहीं रहता है। ये बाढ़ का मार्ग निर्धारण फ्लड राउटिंग करते हैं। तो ये डियर करते क्या है कि जो पानी होता है उसको आंशिक रूप से, मतलब फुल्ली नहीं, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से, आधे तौर पर, तिहाई तौर पर रोकने का काम करते हैं। जिससे होता क्या है कि बाढ़ आने का भय रुक जाता है, बाढ़ की कंडीशन नहीं डेवलप हो पाती है, और जो है ये एक तरह से फ्लड राउटिंग का काम करता है। जो बाढ़ होती है उसको एक वे प्रोवाइड कराता है, एक रास्ता प्रोवाइड कराता है, और सुरक्षात्मक रूप से विद सेफ्टी जो है इसको, ये पानी को जो है पास करा देता है। ये जो डिटेंशन डैम होते हैं डियर, ये पानी के साथ बहती हुई सिल्ट को जलाशयों में जाने से भी रोकते हैं। एक बात और बता दें डियर आपको, ये जो डिटेंशन डैम होते हैं ये पानी के साथ बहती हुई जो सिल्ट होती है उसको जलाशयों में जाने से भी रोकते हैं। तो ये दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन था, बेस था, जिसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे अकॉर्डिंग टू यूजेज। थर्ड क्लासिफिकेशन डियर था जलदाब रोकने के अकॉर्डिंग, यानी जो वाटर प्रेशर होता है उसको रेजिस्ट करने के अकॉर्डिंग जो है डैम के क्लासिफिकेशन। इसमें डियर आप देखिए यहाँ पे
3 तरह के डैम जो है क्लासीफाई किए गए हैं वाटर प्रेशर रोकने के अकॉर्डिंग डियर। फर्स्ट है इसमें डियर भाराश्रित अथवा गुरुत्व बांध, जो ग्रेविटी डैम डियर आप पढ़ते हैं वो इसी में आता है, अकॉर्डिंग टू रेजिस्ट वाटर प्रेशर। ये बांध पानी के दाब वाटर प्रेशर को अपने भार के कारण ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट रेजिस्ट करते हैं। इनकी डिसस्टेबिलिटी इनके सेक्शन निर्माण मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के भार पर निर्भर करती है। नदियों पर बनाए गए अधिकतर डैम इसी श्रेणी में आते हैं। तो डियर आपको बता दें, ये जो डैम होते हैं जिन्हें आप ग्रेविटी डैम या भाराश्रित डैम के नाम से जान रहे हैं, ये जो है अकॉर्डिंग टू रेजिस्ट वाटर प्रेशर के अंतर्गत आते हैं। और ये डैम जो होते हैं ये पानी के प्रेशर को अपने भार के कारण रेजिस्ट करते हैं। ये अपने सेल्फ वेट ड्यू टू इट्स ओन वेट ये जो है रेजिस्ट करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी जो होती है, इनकी जो सेक्शन होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के भार पर निर्भर करती है। तो जो है इनकी जो स्टेबिलिटी होती है इनके सेक्शन पर डिपेंड करती है, इनके कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने कौन सा यूज़ किया है, कितना हैवी। देखिए जितना हैवी मटेरियल आप यूज़ करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में इसका वेट उतना ज़्यादा होगा, और जितना इसका वेट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। ये आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जनरली जो इसके सेक्शन की बात है डियर, तो इसका जो सेक्शन होता है वो जनरली जो है ट्रेपेजियम टाइप का जो है सेक्शन ले लिया जाता है। और क्योंकि जो प्रेशर की इंटेंसिटी होती है डियर वो बेस के पास, डैम के बेस के पास ज़्यादा होती है, इसीलिए जो डैम का जो बेस होता है वो थोड़ा सा हैवी बनाया जाता है, थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है, थिकनेस उसकी बढ़ा दी जाती है। और टॉप की तरफ जाते जाते इस प्रेशर जो वाटर की इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है, इसीलिए ऊपर की तरफ जाते वक्त इसकी चौड़ाई या विड्थ कम भी कर ली जाती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था डियर क्लासिफिकेशन। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू रेजिस्ट वाटर प्रेशर। सेकंड टाइप का डैम इसमें डियर है वो आर्च डैम है। आर्च डैम आपको बता दें, ये जो डैम होते हैं प्लान में जब आप इसका प्लान देखेंगे तो ये कर्व्ड शेप में होते हैं, कर्व में मिलेंगे आपको, और पानी के प्रेशर को आर्च एक्शन द्वारा सिरों पर बने एबटमेंट्स पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये डियर आपको एक आर्च के रूप में, डार्ट के रूप में आपको ये डैम डियर दिखाई पड़ेंगे। और ये करते क्या है कि आर्च एक्शन के थ्रू जो प्रेशर होता है, जो वाटर प्रेशर होता है, उसको अपने किनारों पर बने हुए अबटमेंट्स पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस तरह से ये अपना वर्क करते हैं। इस टाइप के डैम भी आपने देखे होंगे, या कुछ नहीं तो अगर वैसे नहीं देखा होगा तो फिल्मों में, टीवी पर, टेलीविज़न पर ज़रूर देखा होगा आई थिंक। थर्ड, और अगर नहीं भी देखा है तो आर्च टाइप का सेक्शन तो आपने पढ़ा ही है अपने क्लासेस में। और अगर उसमें भी नहीं आपने देखा है तो आप जो है आप अगर इसको सर्च करेंगे तो आपको ये इसकी पिक्स आसानी से अवेलेबल हो जाएगी गूगल पर। थर्ड टाइप का डियर इसमें जो डैम है वो है पुश्ता बांध, इसको बटरेस डैम के नाम से जाना जाता है। ये जो डियर डैम होते हैं ये ढालू स्लैब के होते हैं, ये स्लोपी होते हैं, जिनके पीछे फिक्स्ड इंटरवल पर बटरेस बनाए जाते हैं। बटरेस, ये बटरेस ढालू स्लैब को स्थिरता प्रदान करते हैं। डियर ये जो बटरेस होते हैं ये इसको तानने का काम करते हैं, इसको स्ट्रेच करके और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। ये फंटी टाइप के होते हैं, ये स्ट्रिप के फॉर्म में लगाए जा सकते हैं जो है। तो ये क्या करते हैं कि डैम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कॉलम आपने देखा होगा उस टाइप में ये जो है यूज़ होते हैं, कॉलम और बीम के फॉर्म में हो सकते हैं डियर। तो जो है ये स्लोपी टाइप के जो है डैम में कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। तो ये थे डियर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स अकॉर्डिंग टू रेजिस्ट वाटर प्रेशर। नेक्स्ट है डियर आपका इसमें वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डैम अकॉर्डिंग टू फ्लो
फ्लो के अकॉर्डिंग डियर अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन है इसमें। एक है ओवरफ्लो डैम और बंधारा डैम जिसे आप कहते हैं, और नेक्स्ट है डियर नॉन ओवरफ्लो डैम। इसमें डियर दो तरह के क्लासिफिकेशन हैं आपके। तो इसमें आपको बता दें तो डियर इसमें आपको हम बता दें कि जो ओवरफ्लो डैम है, अकॉर्डिंग टू फ्लो की बात करें तो दो तरह के डैम है यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। एक तो ऐसे डैम जिनके ऊपर से पानी फ्लो करता है, और दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें ऐसा है कि नॉन ओवरफ्लो, मतलब ऐसे डैम जिनके ऊपर से पानी फ्लो नहीं करता है। तो फर्स्ट है डियर ओवरफ्लो डैम। तो ओवरफ्लो डैम में क्या है कि ये कम ऊंचाई के बांध होते हैं डियर। ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा, इतने भी कम नहीं, मतलब कम ऊंचाई के होते हैं। कम ऊंचाई के डैम होते हैं जो बाढ़ के समय एडिशनल वाटर को अपने ऊपर से प्रवाहित होने देते हैं। इतनी ऊंचाई होती है इनकी कि जब बाढ़ आती है फ्लड के कंडीशन में, तो पानी इनके ऊपर से फ्लो कर सकता है। जो बाढ़ के समय एडिशनल वाटर को अपने ऊपर से प्रवाहित होने देते हैं, इनको संचयन वियर या स्टोरेज वियर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको जो है डियर स्टोरेज वियर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है डियर आपका इसमें नॉन ओवरफ्लो डैम। सेकेंड है इसमें डियर आपका नॉन ओवरफ्लो डैम। ये जो डैम होते हैं डियर, ये अपने ऊपर से पानी को फ्लो नहीं होने देते हैं। ये कसम खा के रखते हैं कि हम अपने ऊपर से पानी नहीं आने देंगे। तो जो है इस तरह के जो है क्लासिफिकेशन होते हैं डियर। सॉरी, नॉन ओवरफ्लो डैम। इन बांधों का जो शीर्ष होता है ये हाईएस्ट फ्लड लेवल के ऊपर के पर्याप्त ऊपर रखा जाता है। उससे सफिशिएंट और ऊंचाई पर सफिशिएंट हाइट पर और रखा जाता है, पर्याप्त ऊंचाई पर रखा जाता है। HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल के पर्याप्त ऊपर रखा जाता है। इसके कारण इनके ऊपर से पानी प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो जो बाढ़ की मैक्सिमम अवस्था इस हाइट होती है, लेवल होता है, उससे भी ऊपर इनकी ऊंचाई रखी जाती है, उससे भी ऊंचा इनको बनाया जाता है। तो इसलिए जो फ्लड का पानी होता है, जो बाढ़ का पानी होता है डियर, इनके ऊपर से फ्लो नहीं कर सकता है। बाढ़ के समय जो एडिशनल वाटर होता है, इसको निकालने के लिए डियर यहाँ पर स्पिलवे आवश्यक रूप से बनाए जाते हैं। अधिकतर ग्रेविटी डैम इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं डियर। तो आपको बता दें जो ग्रेविटी डैम होते हैं कुछ ज़्यादातर, वो डियर जो है इसी कैटेगरी में आते हैं आपके नॉन ओवरफ्लो डैम में। नेक्स्ट अब डियर बात करें तो अकॉर्डिंग टू रिजिडिटी ऑफ डैम, अकॉर्डिंग टू देयर रिजिडिटी ऑफ डैम, डैम की दृढ़ता, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है डैम, देखिए यहाँ पे कितने टाइप से होते हैं। ये भी डियर दो टाइप के होते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात करें, रिजिडिटी की बात करें डैम की, फर्स्ट इसमें आपका रिजिड डैम। तो रिजिड डैम में रिजिड डैम, ये देखिए रिजिड डैम आपको मिल जाएगा। ये बांध जो होते हैं डियर, ये ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं तथा दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं, स्टेबल होते हैं, और पानी के रिएक्शन के प्रति पूर्ण रूप से इम्परमेबल होते हैं, अपारगम होते हैं। मतलब कि ये पूरी तरह से ठोस होते हैं, पूरी तरह से मजबूत होते हैं, स्थायी होते हैं, और मतलब इसमें इनमें स्थायित्व होता है, और पानी इनमें से जो है नहीं पास हो सकता है। इनके जो है इनमें से पानी उस पार नहीं जा सकता है। स्थायी तो नहीं लिखा है डियर, लेकिन दृढ़ लिखा है, रिजिड लिखा है, सॉलिड होता है, और पानी इनमें से आर पार नहीं जा सकता है। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। चिनाई, कंक्रीट तथा स्टील के डैम इसके अंतर्गत आते हैं। तो डियर इसमें मशीनरी, कंक्रीट और स्टील के डैम इसके कैटेगरी में आते हैं आपके। सेकंड है आपका डियर इसमें नॉन रिजिड डैम, या जिसे आप फ्लेक्सिबल डैम कहते हैं, फ्लेक्सिबल डैम। तो फ्लेक्सिबल डैम की बात कर लें। फ्लेक्सिबल डैम की अगर बात कर लें
डियर। तो इसमें आपका जो है मिट्टी पत्थर भराई के बांध लचीले बांध कहलाते हैं। तो इसमें होता है क्या डियर, अर्थ यानी मिट्टी यानी सॉइल एंड स्टोन फिलिंग के डैम इसमें आते हैं। ये जो डैम होते हैं डियर लचीले बांधों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये कम मजबूत होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। पानी रिसता हुआ इनके अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में पहुंच जाता है। पानी जो होता है इसमें रिसता हुआ अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम में पहुंच जाता है। तो ये डियर आपका जो है नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल डैम में आता है। और लास्ट क्लासिफिकेशन जो इसका दिया था अकॉर्डिंग टू हाइट। तो हाइट में आपको बता दें, ऊंचाई के अनुसार बांध दो प्रकार के होते हैं डियर, जो है अकॉर्डिंग टू हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग टू हाइट ये भी है। अकॉर्डिंग टू हाइट में दो तरह के क्लासिफिकेशन है डियर इसमें। एक है अकॉर्डिंग टू हाइट में एक क्लासिफिकेशन इसमें है डियर लो डैम, और सेकंड है हाई डैम। तो लो डैम देखिए कब होता है, नीचा डैम जिसे आप कहते हैं, जब बांध की ऊंचाई लैम्डा अपॉन डब्लू इंटू 1+p से अधिक हो तो इससे ऊंचा डैम कहते हैं, अथवा जब कम होती है तो इसे लो डैम कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या है ये लैम्डा बांध की चिनाई के लिए उपयुक्त अनुग्रह सुरक्षित संपीड़ित प्रतिबल पर अलाउ सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस है ये लैम्डा kg/m²। में जो स्मॉल w है डियर यहाँ पर ये स्पेसिफिक वेट है kg/m² में, और जो रो है यूनिट वेट ऑफ मैसनरी है। तो इन केसेस में अगर जो है जो डैम की हाइट है वो लैम्डा अपॉन डब्लू इंटू 1+p से अगर ज़्यादा होती है तो ये डियर जो है हाई डैम होगा, अगर कम होती है तो ये लो डैम में आएगा। नीचे बांध में जैसा कि आगे चल के विस्तार से वर्णन किया गया है, पानी के पार्श्व दाब तथा चिनाई के बाहर का परिणामी आधार के मध्य तिहाई से गुजरता है तथा ऊंचे बांध में यह परिणामी मध्य तिहाई भाग से बाहर। देखिए इसमें होता क्या है कि जो रिजल्टेंट होता है डियर पानी के लैटरल प्रेशर का, पार्श्व दाब का तथा चिनाई के बाहर का परिणामी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो आधार के मिडिल थर्ड से पास होता है तथा ऊंचे बांध में परिणामी मध्य तिहाई भाग से बाहर। अगर लो डैम होगा डियर जो है तो वो मिडिल थर्ड से पास होगा बेस के। इन दो प्रेशर लगते हैं, एक वाटर प्रेशर लगता है जिसका सेल्फ वेट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा डियर वो इसके आधार के मिडिल थर्ड से गुजरेगा उनका रिजल्टेंट, अगर ये लो डैम है। और अगर हाई डैम है डियर तो ये जो है मिडिल थर्ड से बाहर क्रॉस करेगा, निकलेगा। तो ये भी एक कंडीशन इनको जानने की। बांध के आधार पर टेंसाइल स्ट्रेस रोकने के लिए बांध को प्रतिप्रवाह तथा अनुप्रवाह पर अधिक ढाल देकर। तो इसमें होता क्या है डियर, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड में ज़्यादा स्लोप दे दिया जाता है, बांध के आधार की चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। इससे बांध सुरक्षित सीमा में आता है, सेफ हो जाता है जो है टेंसाइल स्ट्रेस को रोकने के लिए। आज के लिए इतना ही डियर, थैंक यू क्लास।